Everybody is ready? Yes, sir. Everybody is ready? Yes, sir. Everybody is fine? Yes, sir. Everybody is ready? Yes, sir. क्लास लगा दिया जाए? Yes, sir. तो अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन की, किसकी बात करें दोस्तों? कलेक्टिव नाउन की बात करें तो ये कलेक्टिव जो नाउन होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है कि नाउन का मतलब ही होता है नेम होता है। क्या होता है दोस्तों? और कैसा नेम होगा दोस्तों? कल बोला जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ग्रुप होता है। क्या होता है? इसी को हम लोग कलेक्शन बोलते हैं दोस्तों। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्शन बोलते हैं। और कलेक्शन किसका होगा? सेम थिंग का होगा, एक जैसी चीजों का होगा। कैसा होगा दोस्तों? सेम थिंग का होगा। सेम थिंग किन चीजों का होगा दोस्तों? सेम थिंग का, एक जैसे चीजों का अगर कलेक्शन होता है, अगर ग्रुप होता है दोस्तों, वह क्या कहलाता है अपने पास? कलेक्टिव नाउन। तो डिफिनेशन बताइए, क्या लिख सकते हैं? द नेम ऑफ सिमिलर थिंग। लेकिन जो ग्रुप बनेगा वह समान चीजों का होना चाहिए, समान वस्तुओं का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान वस्तुओं का होगा, तब जाकर ये क्या कहलाएगा दोस्तों? कलेक्टिव नाउन। मुझे बताओ, कलेक्टिव नाउन है तो क्या बनेगा? ये सिंगुलर बनेगा कि प्लूरल बनेगा? बताइए जल्दी से। सिंगुलर बनेगा कि प्लूरल बनेगा? सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनेगा। अर्थात ये कौन सा नाउन हुआ दोस्तों? काउंटेबल नाउन। इसी को हम लोग बोलते हैं काउंटेबल नाउन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? काउंटेबल नाउन। ऐसा नाउन जिसे गिनने की जरूरत पड़ जाए। काउंटेबल क्या क्या होता है दोस्तों? सिंगुलर भी होता है। क्या होता है दोस्तों? सिंगुलर। क्या होता है दोस्तों? प्लूरल होता है। क्या होता है? सिंगुलर भी होता है और क्या होता है? प्लूरल होता है। दोनों होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं काउंटेबल। तो कलेक्टिव नाउन की ओर चलते हैं दोस्तों। एक तरह बीच बीच में बोलते चलना, क्योंकि कल का क्या किया गया, लिखवाया गया है ना। तो दोस्तों, राज ग्लोबल कोचिंग सेंटर का बताओ एक नारा क्या है? बार बार हजार बार। अब की बार। दोस्तों फिर से बताइए, राज ग्लोबल कोचिंग सेंटर का एक नारा क्या है? बार बार हजार बार। अब की बार। तो बार बार है नारा अपना। क्या इस नारे पर हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं? अगर काम कर रहे होंगे तो हमारे अंदर टैलेंट ही जग रहा होगा, विकास हो रहा होगा। अन्यथा विकास नहीं हो रहा होगा तो हम लोग फालतू चल रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, सबसे पहला काम है कि आपको मेहनत करते रहना, मेहनत से बाज नहीं जाना है। अगर लर्निंग नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। तो इसीलिए बात बोला गया है। क्या बोला गया है? सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। जीतोगे तभी जब सीखोगे तब। इसीलिए दोस्तों, दूसरी बात अगर बोले, किस्मत मौका देती है, मेहनत चौका देती है। किस्मत मौका देती है और मेहनत चौका देती है। तो क्या करना है? किस्मत के भरोसे रहना है, मेहनत के भरोसे रहना है? मेहनत। तो मेहनत मेहनत मेहनत, आपको बार बार मेहनत करते रहना है, छोड़ना नहीं है। हार्ड वर्क ही जो होता है वही स्मार्ट वर्क होता है। पहले आप हार्ड वर्क करिए, उसके बाद अपने आप स्मार्ट वर्क वहीं से निकल जाएगा। दोस्तों, अगर हम पहले एग्जांपल की बात करें, टीम बोले तो क्या समझ में आ रहा है? टीम बोलते ही समझ में आ रहा है अ ग्रुप ऑफ प्लेयर या प्लेयर दोस्तों। अब दोस्तों हम चाहेंगे तो दोस्तों, ये जो ग्रुप बनेगा, जो टीम बनेगा, अगर इसी बात को हम और अच्छे से लिखें, ये तो एक्सप्लेनेशन में किया, तो हम लिख सकते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर या प्लेयर्स। अच्छा, ये जो टीम बनेगा दोस्तों, इसमें एक लोग होंगे या एक से अधिक लोग होंगे? एक से अधिक लोग। तो दोस्तों, ये संगठन तैयार हुआ, एक ग्रुप तैयार हुआ। ये ग्रुप में इसके मेंबर है। ये जो प्लेयर है इस ग्रुप के क्या है दोस्तों? मेंबर है। तो तभी ये क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। हम कलेक्टिव नाउन को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग भागों में कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक एक खिलाड़ियों से कई लोगों का मिलाकर एक संगठन बनाया जाता है, जिसे हम कलेक्टिव नाउन करते हैं, जिसे एक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो ग्रुप को हम अलग अलग कर सके तभी ये कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। बोलो क्या लिख दे? क्लास लिख दिया तो क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? क्लास लिख दिया तो क्या समझ में आ रहा है? A group of students, a group of
ग्रुप ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स दोस्तों, स्टूडेंट्स। क्यों स्टूडेंट्स रहेगा? क्योंकि एक लोग तो है नहीं, जब ग्रुप बनेगा दो या दो से अधिक लोग होंगे तो फिर यह प्लूरल होगा कि नहीं होगा? ये ग्रुप अपना कलेक्टिव नाउन हो गया, ये ग्रुप हो गया क्या अपना? तो दोस्तों अ क्लास क्या बोलेंगे? अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। तो ये सिंगुलर बनेगा कि प्लूरल बनेगा? सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनेगा। तो दोस्तों टीम टीम, क्लास क्लासेस। और दोस्तों अगर हम बात करें अपने पास गैलेक्सी की बात करें तो गैलेक्सी क्या होता है दोस्तों? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का जब समूह जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैलेक्सी का। अगर बेबी बोला तो क्या समझ में आ रहा है? ग्रुप ऑफ बॉयज नहीं, बॉयज नहीं होगा तो गाएंगे बोलते हैं ना। ठीक है, हम पार्टी की बात करें तो क्या समझे? पार्टी किससे कहेंगे आप लोग? पार्टी किससे कहेंगे? पार्टी की बात करें दोस्तों तो पार्टी में अब समझ में आ रहा है कि जो नाम रखे जाते हैं संगठन में, तो दोस्तों किसका संगठन बनेगा? अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, FRIEND, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या कहलाएगा दोस्तों? पार्टी। क्लाउड बोल दिया, क्लाउड बोल दिया, क्या समझ में आ रहा है? तो हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ डस्ट, अ ग्रुप ऑफ डस्ट, अ ग्रुप ऑफ डस्ट ही क्या कहलाता है दोस्तों? क्लाउड कहलाता है। पंच बताओ किसे कहते हैं? तो पंच समझ में आ रहा है हम लोग? अ ग्रुप ऑफ लीची, लीची हो गया, ग्रेप्स हो गया, जो भी लिख रहा है आना चाहिए पहले समझ में। या बनाना। अगला दोस्तों एग्जाम्पल की ओर चले तो जैसे ही आपसे बंडल बोल दिया जाए, BINDLE, बंडल बोल, अ ग्रुप ऑफ स्टिक्स, STICK, अ ग्रुप ऑफ स्टिक्स। ये बंडल वाला BUNDLE होता है और यह गैलेक्सी में GALAXY। सही है, यस करें। जितना ओरली डिस्कशन करोगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा, जितना बोलोगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। पढ़ना बहुत कम है, समझना बहुत ज्यादा, पढ़ना बहुत कम है, समझना बहुत ज्यादा है। इसलिए समझने का प्रयास किया करिए दोस्तों, कभी भी याद करने का प्रयास मत करिएगा। अगर दूसरी बात कहें दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं या यूट्यूब पर वीडियो डालना चाहते हैं, अगर या कहीं अपने लाइफ में किसी नौकरी पद पे जाना चाहते हैं या किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो ध्यान रखना अपने लाइफ में किसी का कॉपी मत करना। अगर कॉपी करोगे तो बार बार, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट कुछ और है और कॉपी कर रहे हो किसी और का तो उसका टैलेंट कुछ और है ना। तो हम किसी का कॉपी करके क्या उस टैलेंट को मुकाम तक पहुंच सकते हैं? वहाँ पे नहीं पहुंच सकते हैं दोस्तों। आपके अंदर टैलेंट देखिए, हमारे अंदर टैलेंट है खेल कूद का, और हमें बना दिया गया इंजीनियर। क्या हम इंजीनियर में खुश रहेंगे, सफलता पाएंगे उस तरह का? नहीं पा पाएंगे, कभी नहीं पा पाएंगे। और जो बंदा कॉपी किया है ना, आज तक वो यूट्यूबर, बहुत बड़ा यूट्यूबर भी नहीं बन पाया है या बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाया है। आप कॉपी करने का प्रयास मत करना किसी का। कॉपी करोगे बार बार हमेशा कहाँ रहोगे? डाउन पे रहोगे। जो आपके अंदर टैलेंट है उसी टैलेंट को ढूंढने का प्रयास करिए। गलत सही काम करो, अपने आप वो टैलेंट आपको दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस की ओर। या तो क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? यहाँ बताओ, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर या सोल्जर सैनिकों का जो समूह होता है दोस्तों, वह क्या कहलाएगा? आर्मी। तो दोस्तों एक और भी ऐसे होता है जिसे हम लोग ट्रूप कहते हैं, TROUPE। इस ट्रूप माने दोस्तों क्या होता है? जो कलाकारों का समूह होता है, जो कलाकारों का समूह होता है, डांसर लोगों का समूह होता है, एक्टर लोगों का समूह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रूप। दैट मींस दोस्तों क्या बोलते हैं? ट्रूप। अ ग्रुप ऑफ एक्टर या एक्टर्स
आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, डांसर, जो डांसर लोगों का डांसर या डांसर्स, डांसर्स, डांसर माने नचनिया, नाचने वाला। ये ट्रूप और आता है TROOP। ये ट्रूप माने क्या होता है दोस्तों? ग्रुप ऑफ सोल्जर का समूह ही दोस्तों क्या कहलाता है? अगला बोलो दोस्तों, जो गाना गाते हैं, जो सिंगर होते हैं, एक साथ गाना गाते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग गाना गाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? ग्रुप, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं क्वायर। क्या कहते हैं दोस्तों? क्वायर कहते हैं। तो क्वायर किसे कहते हैं दोस्तों? ग्रुप ऑफ सिंगर। जितना बोलोगे उतना ही जल्दी आएगा, बहुत कम समय में सीख जाओगे। ग्रुप ऑफ सिंगर, गायक लोगों का समूह ही दोस्तों क्या कहलाता है? तो अगला हम बात करें तो म्यूजिक निकालते हैं, धुन निकालते हैं, धुन निकालने वालों को क्या बोला जाता है? जो म्यूजिक बजाते हैं उन्हें हम लोग बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंड का नाम सुना है आपने? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। जो म्यूजिक निकालने वाले होते हैं उनके जो ग्रुप बनते हैं, उस ग्रुप का नाम क्या रखा जाता है? बैंड। क्या बोला जाता है? बैंड। इसी तरह दोस्तों अगर हम बोले बुक किसे कहते हैं तो क्या समझ में आ रहा है? बुक किसे कहते हैं यही बता दो, डिफाइन कर दो आज। बुक किसे कहते हैं? जो बताएगा 1 महीने का नहीं 2 महीने का फीस माफ, 2 महीने का फीस माफ दोस्तों, 2 महीने का। बहुत बढ़िया। नहीं दोस्त और कोई? अब तो लाना चाहिए कुछ ना कुछ जरूर। चलिए चलिए जल्दी जल्दी। 2 महीने का नहीं 3 महीने का हो गया। अब 3 महीने का फीस माफ। कौन बताएगा? 6 महीने का हो गया। नहीं दोस्तों 6 महीने का है दोस्त, 6 महीने का टोटली माफ। 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 2 साल तक माफ। कोई नहीं पता किसी को? आ जाओ चलो हम बताते हैं। नहीं दोस्त लहाते रहो, लहाते रहो। नहीं दोस्त गलत। आ जाओ बैठ जाओ यहाँ पे। नो दोस्त ऐसी कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कुछ ना कुछ करेंगे लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे दोस्त। चले आगे। तो आप बुक नहीं बता पाए किसे कहते हैं? 2 साल का फीस माफ है। अभी मौका है, लहा दो कुछ ना कुछ। नहीं दोस्त आइए हम बताते हैं, ठीक है? बताएं। तो 2 साल का फीस माफ था, हमें मत बोलना है। आज तक बताओ डिफाइन नहीं कर पाए, कलेक्टर है, इसी चीज को समझना है ना, छोटी छोटी बातें है ना। किसी से पूछो बुक किसे कहते हैं तो बुक बताएगा क्या? तो आपको यहाँ पे जानकारी लेना है। जो बुक होता है दोस्तों ग्रुप ऑफ नोट्स, जो हम संगठन बनाते हैं बढ़िया बता देना चाहिए था उसके पहले। अब हम बोल दिए तो चलो इधर आ जाओ। ग्रुप ऑफ नोट्स 2 साल का माफ था। अगर आप पहले बता दिए होते मेरे से पहले तो आपका 2 साल क्या हो जाता? माफ हो जाता। जिसको ऑफर मिला है क्या वो ऑफर का फायदा उठाया है कि नहीं उठाया है? किसी का 6 महीने का हुआ है, इसमें किसका हुआ है? और किसी का 3 महीने का, एक लड़का 6 महीने का, एक लड़का, और कोई 1-2 महीने का वाला नहीं। 6 महीने 3 महीने वाले हैं लड़के। आ जाइए यहाँ पे। तो अपना माफ करवा लेना चाहिए। जब फायदा मिलता है सर से, ऐसे ऐसे वर्ड मिलते हैं, तुरंत फायदा उठा लेना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे चले। तो बुक किसे कहते हैं दोस्तों? ग्रुप ऑफ नोट्स। जो दोस्तों हम लोग नोट्स बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, वही हम लोग किताब रच देते हैं। नहीं समझ में आया? अच्छे अच्छे पॉइंटों का हम नोट्स बनाते हैं। नोट्स एक रहता है कि कई पॉइंट होते हैं, कई पॉइंट होते हैं, और कई पॉइंटों का एक संगठन जब बना देता है तो वही बुक कहलाता है। किताब तब तक नहीं कहेंगे जब तक किसी चीज का संगठन नहीं होगा। संगठन दोस्तों किसका है? किताब। एग्जाम्पल आपके लिए लगाते हैं। बकेट का नाम सुना है? BOUQUET। बकेट का नाम सुना है तो बताओ बकेट क्या होता है दोस्तों? ग्रुप ऑफ बंच। बताओ किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ फ्लावर्स।
क्या वो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स नहीं होगा? ये भी एक बंच है दोस्तों, कभी बंच नहीं देखा है क्या फूल वाला? तो अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स दोस्तों फूलों का समूह जो संगठन होता है, तो वहाँ भी बंच हो जाएगा, बंच भी बोलोगे हर जगह। इसीलिए कहते हैं याद मत करना, समझते हुए चलना। बकेट किसे कहते हैं दोस्तों? ग्रुप ऑफ हिला दो पूरा, ताकि समझ में आए कि नहीं, आपको अंदर जा रहा है, आपके अंदर समझ में आ रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, टैलेंटेड आ रहे हैं अपने अंदर, किसी का भविष्य बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं आप। चलते अगर दोस्तों हम इस सावर की बात करें, सावर बताओ किसे कहते हैं, तो मुझे इतना ही जवाब दीजिए, सावर किसे कहते हैं? यस WER, सावर बोलो, कितने लोग बता सकते हैं? ग्रुप ऑफ रैन, ग्रुप ऑफ रैन्स नहीं, रैन अनकाउंटेबल है, ध्यान देना, गिना नहीं जाता है बरसात को। समझ में आ रहा है? एक बरसात हुई बरसात। ग्रुप ऑफ रैन। चलो जूरी बोलो जल्दी से, जूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ JUDJE, जजेस। ये जो जूरी बनेगा दोस्तों, ये जूरी के जो मेंबर होंगे, ये कलेक्टिव नाउन होगा दोस्तों, ये क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। और इसके जो मेंबर्स है दोस्तों कहाँ पर है? यहाँ पर है। और ये सिंगुलर रहेगा कि दोस्तों प्लूरल रहेगा? प्लूरल रहेगा, क्योंकि दो या दो से अधिक जज मिलेंगे तभी एक क्या बनाएंगे? संगठन बनाएंगे। और संगठन में क्या होगा? दो या दो से अधिक जज रहेंगे कि एक जज रहेंगे? दो या दो से अधिक, दो जज रहेंगे। मान लीजिए दो जज हैं, दोनों लोग निर्णय दे रहे हैं, एक दे रहा है कि इसको सजा मिलना चाहिए और एक बोला इसको सजा भी नहीं मिलना चाहिए। बताओ जूरी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि संगठन जब भी होता है तो एक मत के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एक मत के होने चाहिए। एक बोल रहा है सजा सुनाना चाहिए तो अगला भी राजी, हाँ सब लोगों का एक संगठन जो हुआ है, हाँ अगला भी बोले भाई इसको सजा होना चाहिए। मतलब एक जूरी जो कहेगा वह एक जैसे ही बात करते हैं, एक चीजों का बात होना चाहिए, तभी तो सिमिलर थिंग बोला गया है। जज हो गए, इकट्ठा हो गए, एक बोला इसको सजा अभी 4 महीने बाद देना चाहिए, एक बोल रहा सजा इसको 2 महीने बाद देना चाहिए, एक बोल रहा 2 साल बाद देना चाहिए, एक बोल रहा है कि आजीवन कारागार डाल देना चाहिए, एक बोल रहा अब ये सजाए मौत दे दीजिए, एक बोल रहा है, और 10 लोग बोल रहे हैं इसको सजा ही नहीं होना चाहिए, और 2 लोग बोले खाली 2 दिन का सजा होना चाहिए। बताइए क्या है ये? जूरी कहलाएगा? तो चीजों को समझते हुए चलिए दोस्तों, आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। चलो अगला पॉइंट लिया पैनल। तो पैनल किसे कहते हैं बताएंगे क्या दोस्तों? पैनल किसे कहते हैं? क्या जवाब आ रहा है? ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट लोगों का समूह होता है उसे हम लोग कहते हैं पैनल। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, पटना एक्सपर्ट क्या है? एक्सपर्ट। पट पट पट, खाली नयन से नयन लड़ीले है, वह पट पट बोलत है ना? इधर देखा, नयन से नयन यहाँ लड़ाइए। और ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, और ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? पैनल बोलते हैं। दोस्तों अगर क्लच की बात करें, CLUTCH क्लच की बात करें, ग्रुप ऑफ एक का नाम सुना है आपने? एक नहीं सुना है? तो जो ग्रुप होता है, अंडों का संगठन जो बनाया जाता है, अंडों की टोकरी को क्या बोला जाता है दोस्तों? क्लच बोला जाता है। ग्रुप ऑफ दोस्तों अगला अगर हम बात करें तो हर्ड लेते हैं, तो हर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? जल्दी बोलिए। ग्रुप ऑफ एनिमल या एनिमल, एनिमल या एनिमल, एनिमल या एनिमल। चलो अगला बोलिए दोस्तों, फ्लॉक बोले, FLOCK किससे कहते हैं? जल्दी बोलिए। ग्रुप ऑफ बर्ड या बर्ड्स, बर्ड या बर्ड्स, बर्ड या बर्ड्स, बर्ड या बर्ड्स। ऐसे बोल दिया दोस्तों, क्या होंगे? ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट में छोटे मोटे जो सब आते हैं, सब कीड़े मकोड़े सब लिखे जा सकते हैं। ग्रुप ऑफ फ्रॉक्स, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट।
इंसेक्ट्स में आपका जैसे अ ग्रुप ऑफ आंट्स हो गया, अ ग्रुप ऑफ बीज, मधुमक्खियां BEE बी होता है ना, यस नहीं लगाओगे क्या? लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? अ ग्रुप ऑफ बीज, अ ग्रुप ऑफ आंट्स, जितने भी होते हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े सब आप लिख सकते हैं। दोस्तों आपको बार बार लिखते रहना है, एक बार दो बार लिखने से आपको कोई चीज आने वाला नहीं है। आपको बार बार लिखते रहना है, बार बार समझते रहना कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ प्रयोग करेंगे, किस चीजों का ये संगठन बन रहा है। संगठन जानिए इन किन चीजों का बन रहा है। अगर ये चीजें नहीं समझ पाएंगे तो आप याद करोगे, कितना याद करोगे मुझे बताइए जल्दी से। एक है कि हजारों है? जहाँ भी देखो वहाँ कलेक्टिव नाउन है, जहाँ भी देखो वहाँ कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन को अगर कलेक्टिव के हिसाब से पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। उसे दिमागी गेम से खेलिए कि ये जो प्रयोग हो रहा है कलेक्टिव नाउन का, किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं और कैसे मिलाकर ये कलेक्टिव नाउन बन रहा है। तो इसलिए हम लोगों का बार बार का ये जो नारा है, बार बार, हजार बार, अब की बार, बार बार, ये जो नारा है इसी सिद्धांत पर बनाया गया है ताकि आपके जीवन में क्या हो सके, ये उतार सके जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं। I am the best, I can do. I am the best, I can do. You have many potential, you can do anything. Set the goal and do it. But believe on self. लेकिन खुद के ऊपर क्या विश्वास है जो हम काम कर रहे हैं, क्या हम इस काम को करने में सक्षम हो पाएंगे? अगर सक्षम हो पाएंगे तभी आप ये काम कर पाओगे, क्योंकि अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। द ड्रीम इज नो एक्सपायरी डेट। ड्रीम जो होता है ना उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। दोस्तों अपने ड्रीम को हमेशा जगा के रखो। आप अंदर से मोटिवेट है लेकिन बाहर से मोटिवेट नहीं है। बाहर से कोई मोटिवेट करे तब आपके अंदर से क्या निकलेगा? तेजाब निकलेगा। आप अपना क्वालिटी बढ़ाइए, अर्थात अपने पास लर्निंग लाने का प्रयास करिए। लर्निंग जितना ही लाओगे उतने ही ज्यादा आप कहाँ जाओगे? आगे की तरफ बढ़ोगे। इसलिए लर्निंग छोड़ना नहीं है। 2 रोटी कम खाइए लेकिन पढ़ाई करते रहना है। पढ़ाई नहीं तो कुछ नहीं, जीतोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, अर्थात सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं।